नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के जेजे कॉलोनी के अंदर। साथियों, कुछ दिन पहले एक लड़की की यहाँ पर गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ठीक उसके 10 या 15 दिन बाद में एक लड़की को और फिर फोन आता है, उसको धमकी दी जाती है, उसको मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आपको मैं चक कर ले जाऊंगा। और उसके बाद में ये लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और उस लड़के से फ़ोन पे बात करती है, तो पुलिस स्टेशन में भी वो गंदी गंदी गालियां निकालता है। अब ये लड़की शासन और प्रशासन से मांग कर रही है कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। नमस्कार जी, पूरी कहानी क्या है बताएं। जी, वो मुझे बार-बार फ़ोन करके दुखी कर रहे हैं और बार-बार फ़ोन करके मुझे कह रहे हैं कि 4 बंदे मैं भेज रहा हूँ, घर पे मत रहियो, घर से बाहर हो जाओ। और मैं बंदूकें दिला के भेज रहा हूँ उन्हें। तो वो कह रहे हैं जहाँ भी जाएगी, थाने जाएगी, कहीं भी जाएगी, तो वहीं से हम उठा लाएँगे। चौकी में इसलिए मैं दरख़्वास्त देने गई थी। चौकी में मैंने पुलिस वाले से बात करवाई उनके साथ, तो वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले मेरा क्या उखाड़ लेंगे। पुलिस वाले के मुँह पे गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं। पुलिस वाले उनके आगे बोले नहीं, तो जल्दी-जल्दी मेरी दरख़्वास्त उन्होंने लिखी है, क्योंकि पुलिस वाले भी डर गए थे कि इस तरह गंदी-गंदी गालियाँ दे दे रहे हैं वो, कि वो ऐसे भी बोल रहे हैं पुलिस वालों से भी मैं चिट्टा भी बेचता हूँ, उखाड़ ले मेरा। क्या उखाड़ते हैं वो पुलिस वाले। तो मुझे बार-बार में ये धमकी दी जा रही है भी जिस तरह लड़की आपकी कॉलोनी में मारी गई है ना, तो उन्हीं की तरह उनसे भी बुरी मौत मैं ज्योति को मारूंगा और ऐसी जगह फेंकूंगा कि जहाँ उनकी एक मेरी लाश भी नहीं मिलेंगी। उनकी लाश तो मिल गई पर ज्योति की लाश कभी नहीं मिलेंगी। तो वो ऐसे ऐसे धमकी दे के भेज रहे वो वीडियो कॉलिंग करके मुझे कह रहे हैं आपकी शिकल दिखाओ। मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं 4 बंदे भेज रहा हूँ, भी मैं चाकू दिला के भेज रहा हूँ। आप बच के रहना और घर में मत रहियो, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। गंदी गंदी गालियाँ गालियाँ गलौच मुझे बहुत बुरी तरह निकाल रहे हैं वो। मेरी सबसे ये विनती है कि बस मेरी मेरी जान बचाए प्लीज़। मैं सबसे ये विनती कर रही हूँ कि पुलिस वाले भी मेरी यहाँ सुनाई नहीं कर रहे, वो भी डर चुके हैं, उनको भी गंदी गंदी बुरी तरह गालियाँ दे रहे हैं वो। नहीं, कितना डर पैदा हो चुका है। जैसे पहले भी एक लड़की की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और अब इसके बाद में आपको कितना डर महसूस हो रहा है। जी, मैं तो ये कहती हूँ, ना मेरी मम्मी है, ना ही मेरे डैडी हैं और ना ही मेरे भैया जी हैं। और बस मैं विनती ये करती हूँ कि जिस तरह वो लड़के को मार गए हैं, वो भी मेरी मासी की लड़की थी, भी मैं नहीं चाहती जिस तरह उनको मार गए हैं, भी मैं नहीं चाहती वो भी मुझे बुरी तरह मारे। मेरा परिवार कोई नहीं है, मेरे मामा जी वो दूर के रहने वाले हैं और वो भी पता नहीं कब आएंगे, कब पहुँचेंगे मेरे पास। इतने में क्या क्या पता मुझे मार के फेंका जाए। जब भी वो मामा जी मेरे पहुँचे, और ये मेरी मासी जी हैं, मासी जी मेरे सामने बैठी हुई हैं और मेरी सिस्टर है, वो ब्याह रखी हैं, अलग घर की हैं। छोटी गुड़िया उसकी 2.5 साल की। मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद मेरा परिवार रुले और मैं नहीं चाहती मेरी बहन पे कोई खरोंच आए। नहीं, कब से आपके पास ये फ़ोन आ रहे हैं और गंदी रा, गंदी निकाली गालियाँ निकाली जा रही हैं। रात को मेरे पास फ़ोन आया था, 2-2:30 बजे फ़ोन आया। हाँ, मासी जी मेरे पास बैठी हुई थी, हाँ, तो मासी जी से मैंने बात करवाई थी। हाँ, उनको भी गंदी गंदी गालियाँ गलौच निकाल रहे थे वो। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने रात को फ़ोन काटा, फिर फ़ोन आया उनका। हाँ, फिर मुझे धमकी देते हैं कि घर पे मत सोइयो, घर पे से मैं उठा के ले जाऊँगा। हाँ, पूरे मोहल्ले वाले आपको देखेंगे हाँ, भी किस तरह उठा के लेके गए, किस तरह नहीं। हाँ, 4 बंदे आज उसने भेजने की मुझे धमकी दी थी, हाँ, भी 4 बंदे मैंने भेज दिए हैं हाँ, और अपना ध्यान रखना, हाँ, घर पे मत रहना। घर हाँ। पे रही तो पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरा मोहल्ला भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा। इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ दे रहे हैं वो कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बुरी तरह गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं वो। मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनाई है, रिकॉर्डिंग में हर कुछ बोल रहे हैं वो। भी डर नहीं रहा वो, बाकी पुलिस वालों से भी नहीं डरा वो फ़ोटो भेज रहे हैं मुझे, वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड कर रहे हैं। तो बल्कि मेरा तो डर और भी ज़्यादा पैदा हो गया जी। जिस तरह मेरे को भी मेरी मासी की लड़की को मारा है, इसी तरह मुझे ना ख़त्म करे वो। मेरा उनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर वो पैदा हो गया, बस दिल में बहुत ज़्यादा डर रही मैं। मुझे डर लग रहा है, घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है मेरा, कि ऐसे ऐसे धमकी दे रहे वो। नहीं, वो आपका कोई जानकार है या कोई जैसे कोई जानकारी हो कोई। नहीं जी, वो मेरा कोई जानकार नहीं है। अब आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं। मेरी तो विनती बस यही कि मेरी जान बचाए। मेरी बहन, मेरी छोटी भांजी है, बस वो रुल जाएंगी।
मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी माँ से है, वो भी बीमार है बहुत, उसका इलाज भी मैं कर रही हूँ, मेरा जीजा वो मेरा मास्टर जी कर रहे हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो जाए जाए, बस इनकी ना जाए। चिंता ना करो, आपको कुछ नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं सिरसा की बेटी और जेजे कॉलोनी निवासी किस तरीके से रो रो कर शासन और प्रशासन से अपने जान माल की रक्षा की गुहार लगा रही है। हम आपको बता दें 15 दिन पहले जेजे कॉलोनी में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी गला काटकर। उसके बाद में धमकियों का दौर लगातार सिरसा शहर में जारी है। सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।